हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। फाइंड करना है हमें वैल्यूज़ दिया गया रहेगा, उसका आंसर जो मेन रीज़न निकालना है उसे सॉल्व करके। ठीक है, तो 9⁻³ लिखा गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जैसे किया था वैसे ही करेंगे। जो डिनोमिनेटर है ना, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है, हम जो भी यहाँ पे जो भी डिजिट्स होगा उसको ऐसा ट्राई करेंगे, कोई ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसको जो ये डिनोमिनेटर है अगर उसका पावर लिखे तो वो कट सके। जैसे कि 3 का अगर हमें यहाँ पे 2 है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/2। तो ये डिनोमिनेटर सेम आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 है, 2 सेम आ गया। अब हम इसको कट कर सकते हैं, 2 × 3/2, तो ये कट हो गया। तो क्या बचा, 3 का पावर 3³ बचा ना। तो 3³ मतलब क्या हुआ, 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27। ठीक है, तो ऐसे। रोमन नंबर 2 देखते हैं, 32⁵²5। अब 32 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग। 32 को अब डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। तो कोई ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका पावर 5 हो तो उसका वैल्यू 32 आ जाए। अब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, तो ये हो सकता है 2 हो सकता है। ठीक है, 2 का पावर 5 होता है तो 32 होता है। कैसे, 2 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। ठीक है, तो इसीलिए 2 का पावर 5, तो ये डिनोमिनेटर सेम आ गया, 2/5 सेम आ गया ये। तो अब हम इसको कट कर सकते हैं, 5 ब्रैकेट मतलब इनटू। ठीक है, तो 2/5, तो ये कट हो जाएगा। क्या बचा, 2 का स्क्वायर बचा। 2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 × 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो रोमन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे 4। ठीक है, सो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 3 की तरफ। रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 16⁻³ अब डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4। तो हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका पावर 4 ले तो उसका वैल्यू 16 आए। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, ऐसा नंबर है 2। 2 का पावर 4, 2 2 = 4, 4 2 = 8। जैसे कि हम देखें 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। आगे यहाँ पे 16, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 लेंगे तो 16 आ गया, ये वैल्यू आ गया। तो क्या बचा यहाँ पे, 3/4। ठीक है, अभी इसको अगर हम कट करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो गया। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो ये हो जाएगा 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। किसका, रोमन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8। अभी रोमन नंबर 4, 125⁻⁻1/3। अब डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में यहाँ पे है 3। अब 3 का अभी 125, कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका अगर हम क्यूब करें, 3 उसका पावर 3 हो तो 125 है। तो ये 5 का होता है। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125, -1/3 है यहाँ पे। ठीक है, 5 3 × -1/3। अब ये 3 और ये 3 तो कट गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे पावर में -1 आ गया। अगर -1 हो जाता है तो इसको जब हमें -1 पावर का माइनस अगर हटाना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। ठीक है, जब भी -1 हो पावर में तो उसको हम लोग 1/5 लिखेंगे। ऐसे करके हम माइनस को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये रोमन नंबर 4 का आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 1/5। सो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिंप्लीफाई। रोमन नंबर 1, 2⁻2/3 × 2⁻1/5। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें तो एक फॉर्मूला होता है
ठीक है। एक फॉर्मूला होता है a⁴m इंटू a⁴n। इसका आंसर क्या, इस फॉर्मूला का आंसर का अगर ये जो दो डिजिट्स है, जो पावर अगर डिफरेंट हो और जो ये डिजिट्स है, अभी ऑफ कोर्स a के प्लेस पे कोई डिजिट्स होंगे, m और n के प्लेस पे भी कोई डिजिट्स होंगे, तो ये जो कांस्टेंट है a अगर सेम है और पावर डिफरेंट है, अगर पावर डिफरेंट है तो इसका आंसर क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं a को हम लोग कॉमन ले लेंगे और m प्लस n होता है, पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n है, डिवीजन हो रहा है, तो इसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर हम देखें तो डिजिट्स ये 2 और 2 दोनों डिजिट सेम है और पावर इसमें डिफरेंट है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है और पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा, क्योंकि पावर तो ऐड होता है, ये इस फॉर्मूला में बैठ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये 2 रहेगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। न्यूमरेटर में क्या है, 2 है, 2 इंटू डिनोमिनेटर में क्या है, 3 कितने टाइम में 15 होगा, 5 टाइम में, प्लस न्यूमरेटर में 1 इंटू डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 कितने टाइम में 15 होगा, 3 टाइम में। 2 इंटू 5 10 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 2। 10 प्लस 3 13/15। तो ये आ गया हमारा रोमन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, सो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। इसमें क्या दिया गया है, 1/3 क्यूब होल टू द पावर 7। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट है, इसका मतलब ब्रैकेट है, अगर पावर में ये ब्रैकेट है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर ब्रैकेट हो और पावर हो तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर के साथ भी वही सेम पावर लगेगा और डिनोमिनेटर के साथ भी सेम पावर लगेगा। ठीक है, एक और हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि a⁴m हो और ब्रैकेट में n हो। इसका क्या मतलब होता है, a⁴m इंटू n होता है। ठीक है, ये होता है, तो ये इसका मतलब ये 7 न्यूमरेटर के साथ भी आएगा और डिनोमिनेटर के साथ भी आएगा, तो 1 का पावर 7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 क्यूब तो ऑलरेडी है और ये इसके साथ दो ब्रैकेट में है ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 का पावर 7, तो 1 कितना भी टाइम उसका पावर हो, 100 टाइम, 2000, 3000, 5000, कितना भी टाइम हो, 1 तो 1 ही होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो इसके लिए अगर 7 टाइम भी है तो ये 1 होगा, और 3 का पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 21। तो इसका क्या आ गया आंसर हमारा, 1/3 टू द पावर 21 आ गया हमारा इसका आंसर रोमन नंबर 2 का। सो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, यहाँ पे डिवीजन आ गया। क्वेश्चन क्या है, 11 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 1/4। तो ये आ गया ना, डिवीजन आ गया। इसको या तो ऐसे लिखो या तो a⁴m बाय a⁴n लिखो, इसका वैल्यू तो सेम ही आएगा ना, डिवीजन का दोनों का तो मतलब डिवीजन ही है ना। तो वैसे ही 11 और 11 सेम है और पावर इसमें डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पे a और a है सेम और m और n डिफरेंट है, तो a⁴m-n होता है ना, पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे 11 को और पावर को यहाँ पे कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, 11 अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, न्यूमरेटर में 1 है तो 1 इंटू डिनोमिनेटर में 2 है, 2 कितने टाइम में 4 होगा, 2 टाइम में, माइनस न्यूमरेटर में 1 है इंटू डिनोमिनेटर में 4 है, 4 कितने टाइम में 4 होगा, 1 टाइम में, 11 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाई 4 11 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 डिवाइड बाई 4। तो ये हो गया हमारा आंसर
रोमन नंबर 3 का हमारा आंसर क्या आ गया, 11 टू द पावर 1/4। सो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2 एक फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अभी अगर हम देखें तो पावर सेम है, a इंटू बी, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। पावर यहाँ पे क्या है, m और m ही है, ठीक है। अगर a और b डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी, और पावर कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे, m। तो यहाँ पे पावर सेम है, लेकिन 7 इंटू 8 ये कांस्टेंट टर्म जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। 7 इंटू 8 आ जाएगा और पावर इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 8 कितना होता है, 56, 1/2 आ जाएगा हमारा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 56 टू द पावर 1/2, ठीक है, मतलब 56 टू द पावर हाफ, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैच द कॉलम 1 दिया गया है, कॉलम 2 दिया गया है, हमें मैच करना है इस ऑप्शन से। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है PQRS, ठीक है। तो इसमें P4 3 2 1 3 1 4 2 3 4 1 2 2 3 4 1 ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इसको करना है, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको, P के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। P के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे 32 टू द पावर 1/5, 32 टू द पावर 1/5। इसको अगर सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे पावर देखेंगे सबसे पहले 1/5 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे है 5, ठीक है। अब 32 के लिए ऐसा कौन सा नंबर, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा जिसको अगर हम पावर 5 करेंगे तो वो 32 आ जाएगा। तो वो कौन सा नंबर होगा, वो हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 5 1/5। 5 और 5 कट गया, क्या बचा, 2 का पावर 1। तो 2 का पावर 1 है तो इसका मतलब 2 ही होगा, तो 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। इसका मतलब P क्या है हमारा, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब Q के लिए देख लेते हैं, Q क्या है 81 टू द पावर 1/4। तो यहाँ पे पावर क्या है, 1/4 है। तो अब 81, अब ऐसा कोई नंबर फाइंड करना पड़ेगा जिसका पावर 4 हो तो 81 आ जाएगा। अब उसके लिए ऐसा कौन सा नंबर होगा, 81 है ना। 3 का पावर अगर हम 4 लें तो यहाँ पे देखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, और 27 इंटू 3 हमारा यहाँ पे 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, 1/4। तो 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4, 4 और 4 कट गया, क्या बचा, 3 का पावर 1। इसका मतलब इसका आंसर 3 हो गया, ठीक है। तो Q के लिए कौन सा हो गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 3 कहाँ पे, 4 में है ना। तो P के लिए ऑप्शन नंबर 3 और Q के लिए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग R के लिए देख लेते हैं, 625 टू द पावर 1/4। अब 625 है, तो अभी पावर में क्या है, 1/4 है। पावर में अगर 1/4 है तो 625 के लिए ऐसा कोई नंबर फाइंड करना पड़ेगा जिसका पावर 4 हो तो 625 है। तो 5 के लिए हो सकता है, वो 5 के लिए हो सकता है। तो 5 टू द पावर 4 1/4, 4 और 4 कट गया, क्या बचा, 5 का पावर 1। इसका मतलब 5। तो R के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। तो कौन सा ऑप्शन बच गया,
एस के लिए 5096 टू द पावर 0। अब चाहे कोई भी डिजिट्स हो, कितना भी बड़ा डिजिट्स हो, अगर पावर उसका 0 है तो उसका पूरा का पूरा वैल्यू 1 आ जाता है। अगर कितना भी, जैसे कि अगर 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, उसका पावर अगर 0 है तो उसका पूरा का पूरा वैल्यू 1 आ जाता है। तो वैसे 5096 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एस का एस क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं P3 कहाँ है यहाँ पे, P3 यहाँ पे बी और सी के लिए है। ठीक है, बी और सी के लिए है। Q कौन सा है हमारा ऑप्शन 4, तो Q ऑप्शन 4 सी में ही है। ठीक है, R हमारा कौन सा ऑप्शन था, सी में 1 है और एस हमारा 2 था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, P के लिए यहाँ पे 3, Q के लिए 4, R के लिए 1 एंड S के लिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है हमें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी है, यहाँ पे ऑप्शन है। चूज द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ टर्म्स। इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमें ऑप्शन दिया गया है 3√2, 6√3, 9√4, 9√4, 6√3, 3√2, ऐसे करके हमें दिया गया है 6√3, 9√4, 3√2, 3√2, 9√4 एंड 6√3। ये हमें ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी और डी। इसमें हमें क्या बताना है कि इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा सीक्वेंस है, ऑप्शन ए है कि बी है कि सी है कि डी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसका वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब छोटा से बड़ा हो रहा है जिसका वैल्यू, उसको हमें यहाँ पे बताना है। सबसे पहले अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड करना है, सो हाउ विल फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर्स, because they are not the exact value ना। So to make this comparable we convert them to exponent with a common denominator। ठीक है, एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है। हमें इसको अगर हमें कंपेरेबल करना है कि कौन सा किसका वैल्यू छोटा है किसका वैल्यू बड़ा है, तो उसके लिए हमें इसको पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और पावर में हम कन्वर्ट करेंगे लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर होगा पावर में आएगा वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये रूट लगा हुआ है, तो वो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो हम सेम रखेंगे सबके लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें ना, तो रूट के अंदर 3 ही नंबर ही है, 2 है, 3 है, 4 है, सब में 4 3 2 3 4 2 2 4 3, सब में यहाँ पे 2 3 4 ही है। तो सबसे पहले अगर हमें कॉमन डिनोमिनेटर लाना है तो कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो तीनों का मल्टीपल में कॉमन हो। इसका मतलब 2 3 और 4, ये तीनों का टेबल में ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो तीनों के टेबल में आता हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, तो सबसे और जो मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कोई ऐसा कोई नंबर हो जो तीनों के टेबल में आता हो, 2 में भी आता हो, 3 में भी आता है, 4 में भी आता हो, उसको हम लोग कहते हैं जो कॉमन मल्टीपल हो ये तीनों नंबर का। ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही नंबर है जो कि है 12 तीनों में आता है, 2 में भी आता है, 2 × 6 12, 3 में भी आता है, 3 × 4 12, 4 में भी आता है, 4 × 3 12, और ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो अब 12 आ गया, तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गया कि जो इसको हम लोग जो एक्सपोनेंट फॉर्म में पहले लिखेंगे उसका जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा वो 12 होगा, ये पता चल गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग। अच्छा, तो हमने 2 3 और 4 इसका तो कॉमन निकाल लिया, अब हम पावर का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, पावर का भी निकाला। सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 ही पावर ही है इसमें, 3 6 और 9, 9 6 3 6 9 3, तो 3 ही डिजिट्स है पावर में, 3 6 और 9 है। ठीक है, तो इनका भी कोई एक कॉमन डिजिट्स होगा,
कॉमन मल्टीपल होगा जो 3, 6 और 9, इन तीनों का कोई कॉमन मल्टीपल होगा उसको हम निकाल लेते हैं लीस्ट कॉमन, जो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो 3, 6 और 9 जो तीनों के टेबल में आता होगा वो होता है हमारा 18 होता है, 18 होता है। अब हमने रूट के अंदर का भी कॉमन निकाल लिया और पावर का भी कॉमन निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 18 आ गया, तो आप डिनोमिनेटर में जो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में अभी करने वाले हैं, डिनोमिनेटर में 12 तभी रख सकते हो जब पावर का भी मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल 12 आए। ठीक है, अगर ऐसा कोई 3 नंबर हो जिसका कॉमन मल्टीपल 12 आ रहा है पावर का भी, तभी हम लोग डिनोमिनेटर 12 रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 18 आ गया, तो अब जो एक्सपोनेंट फॉर्म करेंगे हम उसमें 18 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम 3 का वैल्यू निकालेंगे 3√2, 6√3 और 9√4। ठीक है, क्योंकि यही 3 ही डिजिट्स है यहाँ पे, 3√2 है, 6√3, 9√4, सब में यही है। ठीक है, तो ये 3 का वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू निकल जाएगा उसके बाद हम देख लेंगे कि किसका वैल्यू स्मॉल है और किसका वैल्यू बिग है। ठीक है, तो अभी 3√2 इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले रूट का वैल्यू हाफ होता है। ठीक है, रूट का वैल्यू अगर हमें रूट को एक्सपोनेंट फॉर्म में, जैसे पावर के फॉर्म में अगर लिखना है, जैसे कि अगर हमें √2 को पावर के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 का पावर हाफ, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो ये कैसे लिख लेंगे हम इसको, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे देखते हैं 3√2 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 1/3 आ जाएगा। अगर 3 है तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें डिनोमिनेटर में क्या कॉमन रखना था, सब में हमें डिनोमिनेटर को ऐसे लिखना है जिसमें 18 है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि 2 का पावर, अब डिनोमिनेटर में 18। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर में क्या रखें, अगर हम न्यूमरेटर में 6 रखें तो 6/18 हो गया। 6/18 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 नहीं आएगा। 18 टाइम 6 का टेबल में 18 3 टाइम में आता है ना, तो 1/3 आ जाएगा। इसको फिर से कट करेंगे तो 1/3 ही आ जाएगा, तो 1/3 लिखो या 6/18 लिखो, बात तो बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा हमने 6/18 क्यों लिखा, क्योंकि हमें 18 लाना था डिनोमिनेटर में, क्योंकि पावर का जो कॉमन मल्टीपल है वो 18 है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले 12 देखा था, लेकिन 12 के लिए पावर में भी वैसा सेम डिजिट्स होना पड़ेगा जिससे वो 12 ही आए। ठीक है, तभी हम उसको ले सकते हैं डिनोमिनेटर में 12। लेकिन यहाँ पे हमने देखा तो पावर का जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 18 आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 2 का पावर 6/18। अब हम 2 का पावर 6/18 अगर हम न्यूमरेटर को इसके साथ 2 के साथ लाए तो कैसे लिख सकते हैं हम, 2 to the power 6, और ये क्योंकि इधर आ गया 2 के पास आ गया तो क्या बचे, यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो 6 × 1 फिर से 6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो 18 है ही। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पे देखें तो 2 का पावर 6, ये इसका वैल्यू क्या होता है, 2 का पावर 6 का वैल्यू क्या होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, तो 64 होता है। ठीक है, 2 का पावर 6 का हमने वैल्यू निकाल लिया, 64 होता है। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब हम दूसरे का देखते हैं, कौन सा करते हैं, 6 का कर लेते हैं, 6 और यहाँ पे √3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, रूट में 3 है ना तो 3 लिखेंगे, इसको यहाँ पे 3। अब इसको ब्रैकेट को रूट को हमको हटाना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, पावर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे 1/, लेकिन यहाँ पे 6 है ना, अगर सिर्फ रूट होता तो 1/2 लिखते, लेकिन 6 है तो 1/6 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम 18 यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे कट के 1/6 आ जाए। ठीक है, वो कटे तो 1/6 आ जाए। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे
3 लिख सकते हैं ना यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे तो 3/18 यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 3/18 जब कट होता है तो 1/6 ही होता है। 1/6 होता है ना यहाँ पे। तो 3/18 लिखो या 1/6 लिखो, बराबर है। तो अब बस हम जो न्यूमरेटर में है उसको 3 का पावर बना लेंगे और 1/18 यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब 3 का क्यूब हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट है मतलब इंटू है, तो अगर फिर से अगर हम रिवर्स करें तो 3 × 1 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 18 तो है ही। तो 3 का क्यूब 3 × 3 9 9 × 3 27, तो ये हो जाएगा हमारा 27। तो इसका निकल गया। और अब हम निकालते हैं 9 का पावर 9√4, ठीक है। तो इसको 4 है, यहाँ पे 9 है तो 1/9 हो जाएगा। अब 4 उसको कैसे लिखेंगे हम, 2/18 लिख सकते हैं। 2/18 क्योंकि कट होगा, 18 कितने टाइम में आता है, 9 टाइम में आता है, तो ठीक है। 4 का पावर 2 कर देंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/18। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है हमारे यहाँ पे 16। तो अब अगर हम देखें तो 3√2 64 आया इसका वैल्यू, 6√3 27 आया, 9√4 16 आया, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे हुआ, सबसे पहले यहाँ पे इसको वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। क्या हुआ, इसका वैल्यू आ गया हमारा 64, इसका वैल्यू आया 27, इसका वैल्यू आया हमारा 16, ठीक है। ये आया। हमें क्या दिखाना था इसमें, हमें इस पर क्या बताना था, क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to D, चूज द ऑप्शन डेट रिप्रेजेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ टर्म। इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमें जो टर्म्स दिए गए हैं उन टर्म्स में हमें इंक्रीजिंग नंबर्स बताना था कि इंक्रीजिंग वैल्यू किसका होगा, स्मॉल टू बिग हमें यहाँ पे बताना था। तो इसमें कैसे होगा, इंक्रीजिंग क्या है, सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 16 है, फिर क्या है 27, उसके बाद 64 है। 16 किसका वैल्यू है यहाँ पे, 27 किसका वैल्यू है, 3√2 किसका वैल्यू है यहाँ पे, तो ये तो हमारा क्या इंक्रीजिंग वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, सबसे छोटा ये डिजिट है, एंड देन ये, एंड देन ये, ठीक है। अब ये कौन सा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए क्या था, 3√2 6√3 9√4 9√4 6√3 3√2, यही था ना, 9√4 6√3 3√2। ऑप्शन नंबर सी क्या था, 6√3 9√4 3√2। ऑप्शन नंबर डी क्या था हमारा यहाँ पे, 3√2 9√3 6√3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, 9√4 6√3 3√2 हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन मल्टीपल कौन सा है, जो भी 3 डिजिट्स है उसका कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं, और फिर पावर का भी ढूंढते हैं, और फिर उसके बाद में अगर पावर में 18 आया, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे 18 आया था, तो हम 18 को ही डिनोमिनेटर बनाते हैं, तीनों के लिए कॉमन डिनोमिनेटर 18 ही रहता है। उसको इस फॉर्म में लिखते हैं जिससे कि अगर उसको कट करें तो हम 1/3, अगर यहाँ पे चाहिए था तो 1/3 चाहिए, 1/6 1/9 वैसे आ जाए। फिर उसको हम लोग पावर में लेते हैं एंड देन उसका वैल्यू निकालते हैं, और फिर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताते हैं, क्योंकि वैसे तो बताना
नहीं, पॉसिबल नहीं है ना, वैसे तो नहीं बता सकते। इस टर्म में कैसे पता चलेगा किसका वैल्यू लेस है, किसका वैल्यू हाई है। तो इस तरीके से हम अपना निकालते हैं। अगर हमें कभी भी दिया गया रहेगा इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ टर्म्स तो हम ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।